दिस इज अली रजा एंड वेलकम टू फिजिक्स। इट्स माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अली रजा। आज हम पढ़ेंगे एसी थ्रू रजिस्टर एंड कैपेसिटर। रजिस्टर और कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करके हमने उसमें एसी को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लास्ट 3 लेक्चर्स रिमाइंड करवा लूँ कि एक्चुअली हमने लोगों ने क्या किया था, क्योंकि अगर वो आते होंगे तो इसको करना बहुत ही क्या आसान है। तो बच्चे देखिए जरा, एसी थ्रू रजिस्टर आर सर्किट, ये मेरे पास अल्टरनेटिंग करंट और ये मैंने क्या लगा दिया, रजिस्टर को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया। ये रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, डायग्राम होगी। अब यहां से जो इसमें जो करंट गुजरी और वोल्टेज गुजरी, जो करंट गुजरी वो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और वोल्टेज जो थी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ओमेगा नहीं लगाना तो इसकी जगह आप क्या लगा लें, थीटा लगा दे और इधर भी क्या लगा दे, थीटा। तो यहां से हमें पता चला कि करंट और वोल्टेज रजिस्टर के अंदर क्या होती है, दोनों इन फेज होती हैं। ये वोल्टेज और ये क्या है, ये वोल्टेज और ये क्या है, करंट, दोनों क्या होती हैं, इन फेज होती है। ये जहन में बैठा लीजिएगा, ये वाला पॉइंट। अगली सारी डिस्कशन हमारी इसी के ऊपर होगी। अच्छा जी, एसी थ्रू कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर क्या होता था बच्चे, कि ये आपने कैपेसिटर लगाया और इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया और यहां से ये मेरा सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें पहले करंट क्या कर गई थी, लीड कर गई थी। ठीक है, तो करंट बाद में चार्ज स्टोर हुआ था, पहले करंट लीड कर गई। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा। क्लियर हो गया। इसमें करंट क्या कर गई थी, लीड, और वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज जो थी आई वोल्टेज, उसको मैं ये सिंपल सा करने लगा हूं, V इज इक्वल टू वी नॉट और साइन थीटा की जगह मैं क्या कर सकता हूं, ओमेगा टी लिख सकता हूं और माइनस पाई बाय 2 भी लिख सकता हूं। यानी कि वोल्टेज पाई बाय 2 एंगल से करंट से पीछे रह गई। क्लियर हो गया। तो वोल्टेज क्या कर गई, लैग कर गई, करंट क्या कर गई, लीड। यानी कि दोनों फेज बढ़ रहे थे, क्लियर, लेकिन करंट का फेज आगे था, वोल्टेज का फेज क्या था, पीछे था। कितना फर्क था, पाई बाय 2 का। क्लियर हो गया। तो करंट का ग्राफ मैंने ये बना लिया, ये आई और ये मेरे पास किसका हो गया, वोल्टेज का, और दोनों में थीटा कितना आ गया, पाई बाय 2 का फर्क है यहाँ और 90 डिग्री का। इसकी जगह आप ये भी पुट कर सकते हैं, कैपेसिटर V इज इक्वल टू वी नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी भी पुट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। और ये आई, क्लियर हो गया यहां तक। ये V इज इक्वल टू वी नॉट। करंट क्या कर गई थी, लीड कर गई थी, और वोल्टेज क्या कर गई थी, लैग कर गई थी। यहां तक क्लियर हो गया। अभी हम आगे बढ़ने लगे हैं, नेक्स्ट लेक्चर अपने लेक्चर। अच्छा, ये दोनों चीजें याद रखनी है आप लोगों ने। अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं कि कैसे इसमें यूज होगा। सबसे पहले मेरे पास क्या हो रहेगा, सर्किट डायग्राम आ जाएगी। सर्किट डायग्राम क्या है, मैंने अल्टरनेटिंग करंट को, ये अल्टरनेटिंग करंट, लो बच्चा लोग, मैंने इसको किस में से गुजारना है, RC। तो ये मेरे पास क्या लग गया, ये मेरे पास रजिस्टर और ये मेरे पास क्या लग गया, कैपेसिटर। ये कैपेसिटर और ये क्या है, रजिस्टर। ठीक है। AC को मैंने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है,
रजिस्टर और कैपेसिटर के साथ। यहां पर ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, क्लियर हो गया। ये अल्टरनेटिंग सोर्स रजिस्टर और कैपेसिटर के साथ मैंने पैरेलल क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। यहां पर इसने जो वोल्टेज सप्लाई की है वो VRMS है और इसने जो करंट सप्लाई की है वो IRMS। सर्किट सीरीज में लगा हुआ है, यहां से करंट IRMS गुजरेगी, यहां से करंट IRMS गुजरेगी, करंट सेम होगा, करंट डिफरेंट नहीं होगा। अच्छा, अब यहां से वोल्टेज जो है, जो वोल्टेज का ड्रॉप इसके क्रॉस होगा उसे हम VR कह लेंगे और जो वोल्टेज का ड्रॉप कैपेसिटर के क्रॉस होगा उसे VC कह लेंगे। अच्छा, इसका रेजिस्टिव फैक्टर तो ये R है, इसका रेजिस्टिव फैक्टर XC हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक। ये वोल्टेज सप्लाई है, इधर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है VR हो रही, इधर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो क्या है, VC होगी। क्लियर हो गया यहां तक। अगर मैं इनके दरमियान देखने लगा हूं कि फेज क्या होगा, इनके दरमियान वोल्टेज का आपस में क्या फेज होगा और करंट का क्या फेज होगा, तो यहां पर ही देख लेते हैं, यहां पर ही, ठीक है। इसमें रजिस्टर में क्या होता है, वोल्टेज और करंट क्या है, ये VR। क्लियर हो गया इस तरफ, और IR भी क्या होगी, IRMS हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि करंट कौन सी गुजर रही है, ठीक है, सेम गुजर रही, तो लिहाजा इधर तो I थी लेकिन इधर क्या हो जाएगी, IRMS। अब कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। कैपेसिटर में वैसे भी कौन सी करंट गुजरेगी, IRMS, तो मैं IRMS यही रहने दूंगा। क्लियर हो गया, देखिए जरा, I, ठीक है, RMS यही रहने दी। तो अब जो वोल्टेज आ जाएगी कैपेसिटर के क्रॉस वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, VC कह लेंगे। क्लियर हो गया। करंट दोनों में सेम है तो करंट दोनों की ये हो जाएगी, मैं इसको यहां पर नहीं बनाने लगा, ठीक है, और ये ले। क्लियर हो गया। या इसके क्रॉस आपने लेना है तो वो ले भी ले, करंट IRMS दोनों की सेम है। क्लियर हो गया। अब इन दोनों का आपस में फेज कितना है, आपस में एंगल कितना है, परपेंडिकुलर है दोनों आपस में। क्लियर हो गया। रजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज होते हैं तो ये लाइन, कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज और करंट क्या है, आउट ऑफ फेज होते हैं, तो करंट की यही लाइन होगी, वोल्टेज की ये लाइन होगी। क्लियर हो गया। इसको मैंने फेजर डायग्राम में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। किसमें बच्चा लोग रिप्रेजेंट किया, फेजर डायग्राम में मैंने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। क्योंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर को हम लोग वेक्टर लिए हैं, फेजर वेक्टर लिए हैं। जो फेजर वेक्टर होते हैं वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। अब ये दोनों जो है, दोनों का मैंने क्या करने लगा, कंबाइन इफेक्ट लेने लगा हूं। तो जैसे ही मैं कंबाइन इफेक्ट लूंगा, ठीक है, यानी कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो VR, जो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो VC, तो जो नेट वोल्टेज जो होगी इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट होगी, तो वो मैं कंबाइन इफेक्ट, वो यही वाली वोल्टेज है जो मैंने क्या की है, गिवन की है, तो वो कंबाइन वोल्टेज में क्या करने लगा हूं, ये वाली फाइंड आउट करने लगा हूं, कंबाइन इफेक्ट फाइंड आउट करने लगा हूं। क्या चीज फाइंड आउट करने लगा हूं, कंबाइन इफेक्ट। जो रिजल्टेंट होता है वो कंबाइन इफेक्ट ही होता है ना, इन दोनों वोल्टेज का नेट इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, या नेट वोल्टेज कितनी होगी जो एसी सोर्स ने क्या की होगी, सप्लाई की होगी। तो बच्चे यहां पर देखिए जरा, यहां पर ये अब मैं इस वेक्टर को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह क्या कर सकता हूं, लेके जा सकता हूं। तो दिस इज कॉल्ड VC। अब अगर मैं इनका रिजल्टेंट ड्रा करूं तो मेरे पास ये रिजल्टेंट आ जाएगा, और दिस रिजल्टेंट इज कॉल्ड VRMS। दिस
और ये जो एंगल बनाएगा ये थीटा बनाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, इधर जो वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज थी, इधर वोल्टेज और करंट दोनों क्या थी, आउट ऑफ फेज थी, 90 डिग्री का फर्क था। तो इसने क्या किया है, इसने इन दोनों की मिक्सचर दे दिया। इसने कहा मैंने इधर लाई कर रहा है, इसने कहा मैंने इधर लाई करना है। ये कहता नहीं, दोनों का कंबाइन इफेक्ट यार रलदी मिलदी गल कर लेने। तो ये रलदी मिलदी गल है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, VRMS, और ये क्या हो जाएगा, एंगल क्या बना रहा होगा, थीटा बना रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं इसकी वैल्यू क्या करने लगा हूं, फाइंड आउट करने लगा हूं। तो ये मेरे पास क्या है, अगर ये थीटा के सामने ये चीज क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर था बेस, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये मेरे पास क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। अब यहां से देखिए जरा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस मेरे पास क्या है, VR का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, VC का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या है, VRMS। ठीक है, मैंने इनको सिंपल वेक्टर रूल से क्या कर लिया है, ऐड कर लिया। ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और VRMS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों का कंबाइन इफेक्ट है वोल्टेज का। जो वोल्टेज किसके क्रॉस, रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो रही है, वोल्टेज क्या है, कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप हो रही, ये उसका क्या है, कंबाइन इफेक्ट। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, आगे वाले 2-3 लेक्चर में ये चलेगा। क्लियर हो गया। अब यहां पर मैं क्या करने लगा, इसको सॉल्व करने लगा। VR ओहम्स लॉ लगा ले, VR बराबर किसकी होगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, ओहम लॉ, IRMS इंटू R हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर हो गया। और ये क्या है, VC की जगह क्या देगा, अगर VC देखिए तो VC IRMS इंटू, ठीक है, कौन सा इफेक्ट आ जाएगा, रेजिस्टिव इफेक्ट। और रेजिस्टिव इफेक्ट क्या होता है, XC। क्लियर हो गया, ये इंटू XC। तो VC की जगह क्या आ जाएगा, IRMS इंटू क्या आ जाएगा, XC का स्क्वायर आ जाएगा। अब बचा पार्टी ये देखिए जरा, ऊपर वैसे ही अंडर रूट चलेगा, ऊपर वैसे ही क्या चलेगा, अंडर रूट, और यहां से क्या हो जाएगा, IRMS का स्क्वायर कॉमन ले लें, और इधर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लियर, ये VRMS आ जाएगा, VRMS। अब मैं यहां पर ही सॉल्व करने लगा हूं, इसी चीज को इधर ही सॉल्व करने लगा हूं। तो देखिए जरा मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, VRMS इंटू IRMS, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, VRMS ओवर IRMS इंटू क्या आ जाएगा, R का स्क्वायर प्लस XC। अब मैं एक टर्म नहीं बोलने लगा हूं, एक नई टर्म बोलने लगा हूं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, XC का स्क्वायर। ठीक है, वो पिछले पहले थी, लेकिन मैं यहां पर इसी को क्या करने लगा, बोल जाऊंगा कि इम्पीडेंस एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, इम्पीडेंस, ये देखिएगा जरा, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस किसे कहते हैं, कंबाइन इफेक्ट ऑफ resistance and reactance in AC circuit। यानी कि मतलब क्या है, इसकी अपोजिशन और इसकी अपोजिशन दोनों की जो नेट अपोजिशन होगी, इफेक्टिव अपोजिशन होगी, ठीक है,
इसने जितना AC को अपोज किया, इसने जितना AC को अपोज किया, दोनों की जो नेट ऑपोजिशन होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड इंपीडेंस। तो यही देख लीजिएगा जरा, यहां पर लिखा हुआ है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, VRMS, ये VRMS ओवर क्या है, IRMS, और इधर मेरे पास क्या है, R स्क्वायर प्लस क्या है, XC स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या है, रेजिस्टिव इफेक्ट है, ये मेरे पास क्या है, रिएक्टेंस का इफेक्ट है, किसकी, कैपेसिटर की। तो इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, इंपीडेंस हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं इंपीडेंस और VRMS ओवर IRMS। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंपीडेंस के दो फार्मूले हैं, एक VRMS ओवर IRMS और दूसरा क्या है मेरे पास, क्या है, R का स्क्वायर और XC का, यानी कि दोनों रेजिस्टिव फैक्टर की मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया यहां तक। अब ये तो हमने इंपीडेंस पढ़ लिया, अब मैं देखने लगा हूं कि ये जो कंबाइन वोल्टेज है, ये जो कंबाइन वोल्टेज है, ये VRMS इस करंट के साथ कितने एंगल से जो है वो लैग कर रही, क्योंकि पीछे रह रही है ना, वोल्टेज क्या है, लैग कर रही है। रजिस्टर का ग्रास जो वोल्टेज है वो करंट के साथ इन फेज है, और कैपेसिटर ग्रास अक्रॉस जो वोल्टेज है वो करंट के साथ पीछे रह रही है, लैग कर रही। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों की कंबाइन वोल्टेज ये वाली है VRMS। अब मैं देखने लगा ये इसके साथ करंट के साथ कितना क्या कर रही है, लैग कर रही है, क्योंकि करंट दोनों की इस तरफ ही है, क्योंकि सेम सर्किट है, सीरीज में है, तो सीरीज में करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। और एक्चुअली मैं क्या फाइंड आउट करने लगा हूं, थीटा एंगल फाइंड आउट करने लगा हूं। ठीक है, थीटा इज द एंगल, थीटा इज द फेज एंगल बिटवीन VRMS एंड IRMS। ठीक है, which tells the phase difference between VRMS and IRMS। ठीक है, ये किसके दरमियान फेज डिफरेंस बताएगा, किसके दरमियान, VRMS और IRMS के दरमियान। तो देखते हैं हम लोग, तो इसी जगह पर थीटा हमेशा कहां से निकलता है, tan थीटा से, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा, परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर वो मेरे पास VC है, और बेस मेरे पास क्या है, VC है, और बेस मेरे पास क्या है, VR। क्लियर हो गया। और ये थीटा, tan थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, और ये VC ओवर क्या आ जाएगा, VR। अब यहां पर देखिएगा जरा, इधर क्लियर हो गया। एक चीज याद रख लें, ये XC को आप ये भी पुट कर सकते हैं, R स्क्वायर, और XC की जगह 1 ओवर ओमेगा C का स्क्वायर ही पुट कर सकते हैं। हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि XC बराबर क्या होता है, 1 ओवर इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लिहाजा आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं अभी इधर यूज करूंगा। ठीक है, तो VC थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, VC की जगह क्या आ जाएगा, VC। ठीक है, VC की जगह मैंने पुट किया हुआ है, VC की जगह IRMS इंटू XC, और IRMS इंटू R, ये दोनों काट के थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, और XC की जगह क्या आ जाएगा, 1 ओवर ओमेगा C ओवर R। इसकी जगह भी आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और यहां पर क्या देगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, बचा पार्टी क्या हो जाएगा, 1 ओवर ओमेगा C इंटू R। क्लियर हो गया।
तो ये कौन सा मैंने एंगल निकाला है जो वोल्टेज लैग कर रही है किसके साथ, करंट के साथ। ये करंट जितनी एंगल से क्या कर रही है, लीड कर रही है इस सर्किट में वोल्टेज से। क्लियर हो गया यहां तक। तो अब मैं देखने लगा हूं, अगर मैं इसी चीज को रिप्लेस करूं रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में, तो देखिए अगर अभी हम लोग इंपीडेंस, फेज ऑफ इंपीडेंस निकालने लगा हूं अब मैं, ठीक है, फेज ऑफ इंपीडेंस विद करंट के इंपीडेंस जो है वो कितनी लैग कर रही है और कितनी क्या कर रही है, लीड कर रही है। तो देख लेते हैं इंपीडेंस। इसी डायग्राम को मैं दोबारा बनाने लगा हूं, इसी डायग्राम को, ठीक है, या इसी डायग्राम को दोबारा बना लेता हूं या इसी को ही रिप्लेस करता हूं, ठीक है बच्चे। आपके पास क्या है, चलो मैं दोबारा बना लेता हूं यहां पर। ये देखें, ये VR है और ये क्या है, VC। VR है और ये क्या है, VC। क्लियर। VRMS किसके इक्वल होता है, VR इज इक्वल टू IRMS इंटू R। क्लियर हो गया। और ये चीज किसके इक्वल हो जाएगी, XC। ये IRMS इंटू क्या हो जाएगा, XC हो जाएगी, VC इसके इक्वल हो जाएगी। अब इस वेक्टर को आप उठाकर यहां पर लेके जा सकते हैं, ठीक है, इसको उठाए और यहां पर ले जाए, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, VC हो जाएगा और ये बराबर किसकी हो जाएगा, IRMS इंटू XC। IRMS इंटू, ठीक है, नजर नहीं आ रहा होगा यहां पर आप लोगों को, तो ये देखिए मैं इधर ही बना देता हूं, ये देखिएगा जरा, ये VRMS और IRMS इंटू R, और इसी को मैं इधर बना लेता हूं, ये VC है तो VC मैंने ये बना लिया, VC इज इक्वल टू XC इंटू IRMS। यही ये VC है, ये वाली लाइन। क्लियर हो गया यहां तक। तो बच्चे अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये वाला वेक्टर होगा, इनका रिजल्टेंट जो होगा, अगर आप रेजिस्टेंस को, करंट को एक लम्हे के लिए इग्नोर कर दे, जिधर V है, VR है, उधर ही क्या है, रेजिस्टेंस है, और जिधर VC है उधर ही क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो ये होगा tan थीटा इज इक्वल टू, ये सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये चीज क्या हो जाएगी, बेस। तो परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर में XC आ जाएगा और बेस में क्या आ जाएगा, VR आ जाएगा, ठीक है। XC की जगह क्या आ जाएगा, XC की जगह क्या आ जाएगा, आपके पास 1/ωc, और नीचे क्या आ जाएगा, VR की जगह क्या आ जाएगा, R। तो 1/ωc इंटू R, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। ये जो एंगल है वो किसका आएगा, ये क्या है, इसका और इसका, ये वाली लाइन क्या है, कंबाइन इफेक्ट, और इसका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का कंबाइन इफेक्ट क्या होता है, Z होता है। और Z किस चीज को शो कर रहा है, इंपीडेंस को। और ये इंपीडेंस कौन सी है, ये इंपीडेंस रेजिस्टिव इफेक्ट है, जो इधर इस फेज में क्या है, करंट गुजर रही थी, पहले भी मैंने बताया, इधर क्या थी, करंट इस फेज में है, जिधर रेजिस्टेंस पर लाइन है, रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, और करंट क्या है, दोनों इन फेज में। और ये Z अब एक्चुअली क्या बना रही है, एंगल बना रही है किसके साथ,
इस करंट के साथ, मैंने यही ऊपर स्टेटमेंट, फेज ऑफ इंपीडेंस विद करंट, तो करंट एक्चुअली वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी, ठीक है, रेजिस्टेंस के साथ ही क्या होगी, इन फेज होगी, शुरू में मैंने बताया था। अच्छा, यहां से अब V इतने एंगल पीछे रह रही है, लैग कर रही है, और करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है, ये वो थीटा जो है एंगल है। अभी हम न्यूमेरिकल के ऊपर आने लगे, तो न्यूमेरिकल में इसकी सारी डिटेल हम लोग साथ साथ करते हैं कि कितने एंगल से लीड और कैसे वो क्या करती है, लैग करती है। अच्छा जी बच्चे, ये प्रॉब्लम है 16.8, एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ कितना है, यानी कि ये VRMS कितनी वोल्टेज है, 12 वोल्ट, और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, कनेक्ट किया हुआ है टू अ कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस 3 माइक्रो फैरेड विद अ सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस 1 किलो ओम। ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, और ये क्या है हमारे पास, कैलकुलेट दी फेज एंगल, किसके दरमियान, ठीक है, हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के दरमियान फेज कैलकुलेट करना है, यानी कि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये वाली XC और वोल्टेज के दरमियान जो हमारे पास फेज है, रेजिस्टेंस के दरमियान जो फेज है, वो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आपके पास देखिए जरा, ये मेरे पास सर्किट डायग्राम बना लेता हूं, क्लियर हो गया। ये जो वोल्टेज है ये 12 वोल्ट है, इसे हम VRMS कहेंगे, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है, ठीक है। अब इधर क्या लगाया हुआ है, रजिस्टर लगाया हुआ है जो 1000 ओम का है, 1K है, और इसको मैंने किसके साथ, कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया, जो कितना है 3 माइक्रो फैरेड, यानी कि C जो है, यानी कि इधर ही कर लेता हूं, C कितना है 3 माइक्रो फैरेड, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड, क्लियर हो गया, इतनी इसकी वैल्यू है, कनेक्ट कर दिया विद सीरीज, कैलकुलेट द फेज एंगल, आपने क्या चीज कैलकुलेट करनी है, फेज एंगल, ठीक है। तो ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, वो फेज एंगल किसका, इंपीडेंस का, ये XC ओवर क्या हो जाएगा, R, क्योंकि रेजिस्टेंस दी हुई है तो आपने रेजिस्टिव इफेक्ट वाला क्या करना है, फेज कैलकुलेट करना है, ये वाले रेजिस्टिव, क्लियर हो गया। अगर उसने वोल्टेज दी होती और करंट दी होती तो फिर आपने करंट वाला फेज फाइंड आउट करना था। ये देखिए जरा, ये वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस और ये वोल्टेज क्रॉस रजिस्टर दी होती तो आपने यहाँ से वो चीज़ कैलकुलेट कर लेनी थी। अब बच्चे यहाँ से फेज आपने कैलकुलेट किया, और दूसरी बात आपने देखा है दोनों का फेज सेम ही होता है, जो मर्जी कैलकुलेट कर ले। अब आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस आपके पास है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस, ठीक है, वो 1000 है, और ये वाली वैल्यू नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये आपके पास रेजिस्टिव फैक्टर है R, और ये मेरे पास क्या है, रिएक्टेंस वाला फैक्टर है XC, जिसको मैं यहां पर ड्रा करने लगा हूं XC, और इसका जो एंगल है वो Z है, और यही आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, फेज डिफरेंस Z का, क्लियर हो गया। या आपने फेज डिफरेंस क्या करना है, कैलकुलेट करना है, एंगल कैलकुलेट करना है, ये वाला एंगल क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि कंबाइन इफेक्ट का फेज क्या होगा। चले देखते हैं हम लोग इसी चीज को, थीटा कैलकुलेट करना है। तो XC आपके पास क्या होता है, 1/ω_c, और 1 क्या जगह 2πf(c), और 1/2π3.14, फ्रिक्वेंसी 50, और ये क्या है 3 इंटू 10⁻⁻⁶ आ जाएगा। 3 इंटू 10 क्या आ जाएगा
-6, ठीक है। अगर इस चीज को कैलकुलेट करें तो x इज इक्वल टू 1060 पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 89 ओम आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आगे बचे, XC की वैल्यू आ गई। अब मेरे लिए आसान हो गया है ये थीटा कैलकुलेट करना। तो यहां से देखिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और 1060.89 ओवर 1000, ये मेरे पास आ गया। इस पूरे को हल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और ये साथ आ जाएगा 1.06 और ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है। और ये मेरे पास आ जाएगा ये सारे को हल करें तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 46.7 डिग्री। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, आप इसको वोल्टेज के सेंस में भी ले सकते हैं और इम्पीडेंस की फॉर्म में, यानी कि इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के साथ इतने फेज का फर्क आ रहा है, ठीक है, इतने फेज का फर्क आ रहा है, ठीक है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज का, ठीक है, वोल्टेज का जो है हमारे पास जो नेट वोल्टेज, ये वाली वोल्टेज है, उसका जो है करंट के साथ, ये जो इधर से करंट गुजरी ना IRMS, ठीक है, इस वोल्टेज का इस करंट के साथ इतना फेज डिफरेंस आ रहा है, यानी कि वोल्टेज क्या कर रही है, लैग कर रही है 46 डिग्री, 46.7 डिग्री से। क्लियर हो गया। सो आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ RL सर्किट।